हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 104 को आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं 103 क्वेश्चन का भी जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। हम आपको 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो मैथ के क्वेश्चन सीटेट में या फिर अदर किसी भी टेट एग्जाम में और मोस्टली सीटेट में आपके इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उसी सीरीज में आज 104 हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक 103 का वीडियो नहीं देखा है वो स्टूडेंट प्लीज़ आके देख लीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल का जो हमारा बेल आइकन है उसको ऑन करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों से किस तरीके से सीटेट में आपसे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, आज इनको हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन है पहला आपका, एक धनात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, इसने बोला है एक धनात्मक पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या कहलाती है कब? यदि वह स्वयं उस संख्या को छोड़कर अन्य सभी भाजक यानी कि जितने भी उसके फैक्टर होंगे उन सबके योग के बराबर हो। तो निम्न में से कौन सी एक ऐसी पूर्ण संख्या नहीं है, वो आपको बताना। चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन हमने लिया है सीटेट 2021 में, दिसंबर में आपसे पूछा गया था। तो चलिए सॉल्व करते देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नाउ पहले बात करता हूँ ऑप्शन फर्स्ट से, ठीक, क्योंकि सिंपल सा डिजिट है और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया। 6 के जितने भी भाजक यानी कि फैक्टर होंगे यहाँ लिख दीजिए। 1 2 3 एंड खुद एक आपका 6 हो गया। ठीक है, ये 6 के फैक्टर बनेंगे। जिन जिन नंबरों से 6 कट हो सकता है वो सिर्फ यही नंबर है। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में बोला गया है यदि वह स्वयं उस संख्या को छोड़कर, यानी कि आपको 6 को काउंट ही नहीं करना है, खुद उस संख्या को छोड़कर बची हुई जितनी भी सारी संख्याएं हैं उन सब के योग के बराबर होनी चाहिए। 1 + 2 + 3 जो डिजिट रह गई थी वो ये थी, इन सब का जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 6। यही स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये तो आपका पूर्ण संख्या हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे गलत हो गया। अब चेक करते हैं, हो सकता है शायद आपका ऑप्शन 2 हो। नाउ 48, ठीक है, 48 के फैक्टर करिए। 1 से कट होगा, 2 से कट होगा और आपका 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 8 12, ओके, 16 24 एंड खुद 48। ठीक है, ये इसके भाजक हो गए, फैक्टर्स हो गए ना। क्वेश्चन में बोला गया था खुद उस संख्या को हमें छोड़ना है, यानी कि 48 को नहीं काउंट करना है। ओके, बची हुई जितने भी नंबर हैं उन सबका आप ऐड कर लीजिए। जब आप इन सबका ऐड करोगे तो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन कर रखा है। आप जब इन सबका ऐड करोगे तो यू विल गेट, दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे 76। अब स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट में बोला गया था खुद उस संख्या को छोड़ दीजिए, बची हुई जितने भी भाजक है उन सबके योग के बराबर आ जाए खुद संख्या। तो ये तो 76 आ गया, ज़्यादा आ गया। इसका मतलब क्या है, जो ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे सही हो गया है। ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि खुद को छोड़ने पर जितनी बची हुई सारी संख्याओं को जब हमने ऐड किया तो वो स्वयं संख्या नहीं मिली। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ जो आपसे इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आपके बाकी बचे हुए क्वेश्चन ये रहे, पूर्ण संख्याओं से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं देख लीजिए आप। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, मैंने मान लिया वो पूर्ण संख्या आपकी x है। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, ओके, पहला हो गया। फिर वही संख्या 50 में से आप घटा दी जाती है, तो क्वेश्चन बोलेगा घटा दी जाती है, यानी कि 50 - x हो गया। ओके, फिर क्वेश्चन बोला गया प्राप्त हुई दोनों संख्याएं, दो संख्याएं आपको यहाँ पे मिली, पहली 50 + x, 50 - x। आप इन दोनों का योग बताइए, यानी कि जोड़ना है आपको, प्लस करना है। जब आप प्लस करोगे तो अपोजिट साइड के जो नंबर होते हैं वो आपके कैंसिल हो जाते हैं। नाउ 50 और 50 आपका हो गया 100। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन,
इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये टॉपिक उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल है वो 24 है। इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग क्या हो सकता है? वो दो पूर्ण संख्या हैं जिनका गुणनफल 24 आता है, वो पेयर हम बना लेते हैं पहले। 1 और 24, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 24। एक आपका पेयर हो गया 8 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24। ओके, नेक्स्ट एक हो गया आपका 6,4, 6 मल्टीप्लाई 4 24, एंड एक हो गया आपका 2 इंटू 12। तो ये आपके चार संभव हैं, वो पेयर बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ इन सब का मल्टीप्लाई 24 आ रहा है। क्वेश्चन में बोला गया इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग क्या होगा? जब आप 24 और 1 को ऐड करोगे तो इनका तो आ रहा है 25, 8 और 3 का आएगा 11, 6 और 4 को जब आप ऐड करोगे 10 आएगा, 2 और 12 को ऐड करोगे 14 आएगा। आप बोलोगे आपने ऐड क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया संभव योग बताना है, तो संभव योग हमारे ये हो गए। क्वेश्चन में बोला गया न्यूनतम, सबसे कम कौन सा आ रहा है? आपका 10 आ रहा है। 10 के लिए ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो गया है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपका 3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांक संख्या बता दीजिए कितनी होंगी। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2013 और सीटेट 2018 में आपसे पूछा गया है। तो नाउ देखिए, यहाँ लिख लेते हैं -8 और यहाँ लिख लेता हूँ मैं -3। जब हम नंबर लाइन पे लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से ही तो नंबर चलते हैं। नाउ अब यहाँ लिखना स्टार्ट करिए, -7, -6, -5 और यहाँ पे आपका आएगा -4। तो 3 से छोटी और 8 से बड़ी आपकी कितने पूर्णांक बन रहे? 1 2 3 और 4, यानी कि आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं बचे हुए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, वह पूर्ण संख्या आपको बतानी है, वह पूर्ण संख्या बतानी है जिसे 180 डिग्री पर घुमाने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि मिरर इमेज बन रहा है। जब हम मिरर में कोई भी नंबर देखें ऐसे रखने पे, ठीक है, मान लो ऐसे हमने मिरर रख दिया मैंने नंबरों के सामने, तब ये मिरर में दिखाई दे तो सेम वही नंबर आपको दिखाई दे। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे 808 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बिकॉज जब हम 808 को 180, यानी कि मैं मिरर इमेज मान ले रहा हूँ, 180 अगर मिरर इमेज हम देखेंगे तो भी इसका इमेज ऐसा ही आपको दिखाई देने वाला है जैसा कि ये ऑप्शन में गिवन है। यानी कि आपका यहाँ पे जो 108 है वह संख्या है जिसे 180 डिग्री पे घुमाने पर देखा जाएगा तो सेम वही संख्या बनेगी। आप कंफ्यूज फर्स्ट वाले ऑप्शन से बिल्कुल मत हो जाना 696 से, बिकॉज ये अपनी ना इमेज चेंज कर लेंगे। ओके, तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा 104, जिसमें पूर्ण संख्याओं से किस तरीके से डिफरेंट सीटेट एग्जाम में हर बार क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।